सीजेपी की तरह बड़ा कह के इसकी बेइज्जती मत करिए। हाँ। सीजेपी आंदोलन नहीं था, वो मीठों का सम्मेलन था। हाँ। वहाँ स्टूडेंट नहीं थे। कह रहे सरकार झुकाती है। सरकार झुकाती, क्या झुकाए हैं? प्रधान का इस्तीफा ले लिया, जश्न मनाया। वो हटे हैं। शेर गया है, बब्बर शेर आ गया है। अब दलित नहीं बात करें तो मलाई तो वो ले गए। तो वाकई में जिनको जरूरत है दलित समाज में, उनको कुछ मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता। यही लिए उनको लगता है कि हमको जो है हमारे साथ हो ही नहीं रहा। हम 70 साल में, जैसा विनोद भाई साहब ने कहा कि मलाई, तो भाई साहब का बहुत दर्द है कि 70 सालों में इनको हमने मलाई दे दी, और जो खुद 3000 सालों से एक छत्र जो अपना आरक्षण बनाए हुए हैं, और आज भी मंदिरों में जो 99.99 आरक्षण किसका है, किस जात का है? वेंकटेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी दलित समुदाय से है। हम कह रहे हैं जो तुम्हारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है आरक्षण खत्म होना चाहिए। जैसे लोग मैं भाजपा कंट्रोल कर चुका हूं, सबसे ज्यादा 12 मिलियन यूज किया है। मैं कह रहा हूँ बताइए कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप सरकार से एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। अगर आपके हैसियत है, आप सरकार से एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि सरकार कैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार कह रही नहीं, कोई कह दे, कोई माइक लाल में दोनों कहते आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप जांच छोड़ो, आरक्षण तुम्हारे मुंह में फेंक देंगे। क्या बात करते हो यार तुम? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। क्या एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही बड़ा एक आंदोलन होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सीजेपी के बाद सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की एक मुहिम जो है वो छिड़ गई है। महज 5 से 6 दिनों के भीतर 45 से 46 लाख उसके फॉलोअर हो गए हैं, और एक बड़े आंदोलन की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ये शुरू किया जा रहा है, ऐसे में जनता की क्या राय है, वो क्या सोचती है, क्या वाकई में आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए? हम बात करते हैं। तो देखिए, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात करते हैं। कह रहे हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हो रहा है, सीजेपी की तरह एक बड़ा और आंदोलन होने जा रहा है, इसकी प्लानिंग जो है वो शुरू हो गया। सीजेपी की तरह बड़ा कह के इसकी बेइज्जती मत करिए। सीजेपी आंदोलन नहीं था, वो मीठों का सम्मेलन था। वहाँ स्टूडेंट नहीं थे। कह रहे सरकार झुकाती है। सरकार झुकाती, क्या झुकाए हैं? प्रधान का इस्तीफा ले लिया, जश्न मनाया। वो हटे हैं। शेर गया है, बब्बर शेर आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। अरे वो अखिलेश यादव वही ना जो वहाँ पे जो है विरोध करने गया, तो उसके बाद जो एंटी पेपर लीक बिल में ऐसे करके हाथ बांध के चुपचाप अपोज करके चले आए। एंटी पेपर लीक आज जब सदन में हो रहा था तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस समय गायब थे। तो वो लोग थे ना, वो लोग काहे अपोज कर दिए, वो सपोर्ट कर देते। अगर यही जो जनता आज आक्रोश है उनके मन में कि वहाँ पे ये बच्चों को सपोर्ट करने गए, उसके बाद वहाँ एंटी पेपर लीक बिल का विरोध कर दिया, अगर ये उसी जगह वो कर दिए होते कि 10 साल की जो सजा है उसको आजीवन कर दो, और जो 10 करोड़ का फाइन उसको 100 करोड़ कर दो, ये और बढ़ा के मांग लेते, तो यही जो इनकी थू हो रही है वही इनकी तारीफ होने लगती। लेकिन ये तो दोगला चरित्र हर बार दिखा देते हैं। जितने भी, उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने विपक्ष वाले वहाँ पहुंचे थे ना, जो चंद्रशेखर रावण जो है 144 जो है लागू होने के बावजूद जो है बरगला रहा था बच्चों को कि संसद घेर लो, ये कर लो, वो कर लो, और उसके बाद सब रोना पिटना जो मचा रहे थे, छाती पटक रहे थे कि जो है बच्चों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हो गई। इन जाहिलों को ये नहीं पता था कि 144 लागू होने का मतलब क्या होता है, और ये जहाँ जा रहे थे जबरदस्ती, उनको ये नहीं पता था कि वो देश का सबसे मोस्ट सेंसिटिव एरिया है। अगर वहाँ पे कोई एक वही बैग में बीच में कोई कुछ बोल करके फट गया होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये बहुत दिन से वहाँ एक शब्द का रोना मचवा रहे थे, विधवा विलाप कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी, है ना? तो अगर वहाँ कोई फट गया होता तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता? चंद्रशेखर रावण लेते, कि अखिलेश यादव लेते, कि वो भाभी जी लेती, डिम्पल यादव जी, जो बच्चों को गोद में लिटा करके सहला रही थी। क्या वो बच्चे उनके नहीं है जो आरक्षण? कहा जा रहा है कि उनके बच्चे हैं इसलिए ममता दिखा रही थी। तो ममता उनके लिए भी दिखाए ना, जो 95% नंबर ला करके और आत्महत्या कर लेते हैं, और 40% वाले का हो जाता है। और अगर मैं बात यहाँ करूँ, यहाँ पे मुझको तुरंत जातिवाद का टैग मिल जाएगा, तो इसलिए अब मैं बात करता हूँ इन्हीं लोगों के हिसाब से, क्योंकि आज दलित समाज को, हमारे दलित भाइयों को बहुत भड़का के रखा गया है। आरक्षण की इन लोगों को लॉलीपॉप दी गई है। अब केवल दलित समाज की मैं बात करूँ, दलित समाज का आज जो पॉपुलेशन इतना बड़ा है, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो उसमें दलित समाज की जो क्रीमी लेयर है, उसमें से मान लिए कोई IAS IPS का बेटा है दलित समाज से, और एक मजदूर का बेटा है दलित समाज से, दोनों हैं। अब दोनों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर है उसमें से उसको आरक्षण तो मिलेगा ही, साथ में सारे संसाधन, सारे रिसोर्स, सारा जो है फैसिलिटी, कोचिंग वगैरह सब मिलेगा उसको। तो उसको तो बेनिफिट मिल गया ना कहीं ना कहीं। मलाई तो वो ले गया, जो हमको कहते हैं हम मलाई खा जाते हैं। अब दलित नहीं बात करें तो मलाई तो वो ले गए। तो वाकई में जिनको जरूरत है दलित समाज में, उनको कुछ मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता। यही लिए उनको लगता है कि हमको जो है हमारे साथ हो ही नहीं रहा हम 70 साल में, क्योंकि उनको रिजर्वेशन उस हिसाब से मिल ही नहीं रहा है।
बाबा साहब ने क्यों लाया था 10 साल के लिए? ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कौन शुरू कर रहा है? इसमें सबका साथ है। मेरे अकाउंट पे देखेंगे हाँ। तो उसमें आप किसी को अगर शक हो इस चीज पे तो मेरे कमेंट सेक्शन में आइएगा, उसमें सब मिलेंगे आपको जो है उसमें सब फेक अकाउंट सब फेक अकाउंट कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, जो ये बात बता रहे हैं, जैसा विनोद भाई साहब ने कहा कि मलाई, तो भाई साहब का बहुत दर्द है कि 70 सालों में इनको हमने मलाई दे दी, और जो खुद 3000 सालों से एक छत्र जो अपना आरक्षण बनाए हुए हैं, और आज भी मंदिरों में जो 99.99 आरक्षण किसका है, किस जात का है, आप उस पर भी तो बात करिए। आप एक हाथ में जाति मंदिर में वेंकटेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी दलित समुदाय से है। महाकालेश्वर सुनिए भैया, वेंकटेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी दलित समुदाय से, काल भैरव मंदिर का मुख्य पुजारी एसटी समुदाय से, उसके अलावा जो है जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के जो सब्स्टिट्यूट मंदिर होते हैं जो कि काल भैरव के मंदिर माने जाते हैं, जिनको वहां का रक्षक माना जाता है, सारे SC/ST समुदाय से। मुख्य नहीं बनेंगे। अरे मुख्य वाले मंदिर मुख्य नहीं बनेंगे भैया, काल भैरव मुख्य नहीं बनेंगे। इनको आपको शुद्धि मंत्र आता है? अरे काल भैरव आप बनाओ ना, बिल्कुल जो काबिल है उसको बनाएंगे। नहीं आता है, हमको नहीं आता बोल रहे है। हो, अरे सुनो, काबिल बनो। हमको नहीं आता है मंत्री मंत्र, हाँ। सुन लो, हमको मंत्र नहीं आता है, लेकिन हमारे जो दलित भाई हैं बनाया। बहुत हैं, बहुत हैं, वो तुमसे ज्यादा आता है, बिल्कुल बनाया तुमसे जाए। बड़ी चोटी है उनकी, तुमसे अरे हम ज्यादा कह आता रहे है। यार चोटी रखने से क्या हो जाएगा? ब्राह्मण वो तुमसे आता है काबिलियत के हिसाब हम से, कह रहे जो काबिलियत के साथ दलित का मैं पैर छूंगा, उस दलित का पैर छूंगा। काबिलियत के तुमसे आता है, छूना पड़ेगा भाई। आप दलित नहीं चलिए जुड़ रहे। चलिए हो गया। देखिए ये यही जातिवाद है, जो आप पैरों को दलित की बात छोड़िए, यही जातिवाद। आप गाँव में सम्मान आकर उसका करूंगा। आप बुद्धिस्ट हो, आप सुनिए, कमजोर हो, आप सुनिए, आप ये कहिए और काबिल हो, जो समझे पहले जब सीख के आओ। आप ब्रेन वॉश हाँ, हो, वो जो आरक्षण पे चिल्ला रहे हो यहाँ पर, आरक्षण नहीं, जातिवाद सबसे नहीं पहले चिल्ला रहे हो। दलितों के लिए बात किया। इनसे वही सवाल पूछिए। आप इस PWS का आरक्षण एक ही जाति विशेष के लोग कह रहे हैं। कौन लोग हैं जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की मुहिम शुरू कर रहे हैं? ये कोई लोग नहीं है। हाँ। और मैं बता दूं, जिनको ये मानते हैं, जिनको ये अपनी सरकार कहते हैं, अगर इनमें दम ये है, सरकार कौन सी है? अरे भाजपा में है तुम लोग। एक हाँ, मिनट सुन लो। एक मिनट कैसे भाई पता एक भाजपा? अरे सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा यार, सामने आपने काटा तो चलेगा। आप फोन खोलिए, आप फोन खोलिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे सबसे ज्यादा वायरल वीडियो भाजपा ट्रोल करते हुए है। हम कह रहे हैं जो तुम्हारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है आरक्षण खत्म होना मेरे चाहिए। जैसे लोग मैं भाजपा ट्रोल कर चुका हूँ, सबसे ज्यादा 12 मिलियन व्यूज किया है। मैं कह रहा हूँ इतना बताइए कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप सरकार से एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। अगर आपके हैसियत है, आप सरकार से एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि सरकार कैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार कह रही नहीं कोई कह दे, कोई माई लाल में दोनों कह दे आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं ये लोगों को कह दे कि दिखाए। आरक्षण हटाने वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए नहीं बोला, लेकिन हट गया। सरकार का कोई आदमी कहे, वो तो तुम लोग भी कह रहे थे नहीं हटेंगे। अरे सुनिए, मैं तो ये कह सुनिए नहीं, जात ना हटाओ भैया, जात तो बनी रहने दो। जात हटा दो कैसे काम चलेगा? एक हाथ में जो जातिवाद के लड्डू है, ये नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण का लड्डू छोड़ना है। उनको नंबर दे दिया अरे सुनो मेरी बात सुनो, उनको नंबर दे दिया। जात छोड़ो, चलिए आपसे मुंह में फेंक देंगे। आप जात छोड़ो, आरक्षण तुम्हारे मुंह में फेंक देंगे। क्या बात करते हो यार तुम? आरक्षण हटाओ आंदोलन की मुहिम शुरू हो गई है। आरक्षण हटाओ मुहिम शुरू करने वाले शुरू करेंगे, लेकिन संविधान के अनुसार सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे, वंचित थे, उन्हें आरक्षण कानून के द्वारा दिया गया था। और जब देश में एक कानून बना तो उस समय पिछड़े और दलित आदिवासियों को 1 लाख नौकरियां देने की बात थी। उसमें केवल 10,000 नौकरी दिए, 90,000 जो है बचा लिए, नौकरी नहीं दिए। वो हर 10 साल पे बढ़ाते गए, रिजर्वेशन का जो है समय बढ़ाते गए और जनसंख्या बढ़ती गई। तो बैकलॉग की भर्ती पिछड़े दलित आदिवासियों का पहले पूरा कर लें और 1 नेशन 1 एजुकेशन कर लें। उसके बाद अगर ये हटाना चाहते तो हटावें, लेकिन पहले तो उनका जो हक मारे हैं वो पहले हक पूरा कर दें, आरक्षण पूरा दे दें। उसके बाद जो कानून लाना चाहते हैं ले आवें। लेकिन जब तक उनका पूरा हक नहीं देंगे, जो पहले से दबाए बैठे हैं, आपको बता दे पूरे देश में 1 करोड़ पद खाली हैं, केवल उत्तर प्रदेश से 5 लाख पद खाली हैं। क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? भर्ती करना चाहिए। तो सरकारें जानबूझ कर टाल मटोल करती हैं और कुछ इस तरह से प्रोपेगेंडा तैयार करती हैं कि आरक्षण विरोधी मुहिम चलाइए, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन करिए
और जो बैकलॉग की भर्ती है वो उसको पूरा करिए। उसके बाद जो है आप आरक्षण कानूनन खत्म करिए, और गरीबी और अमीरी पे करना चाहे तो उसमें करिए, और नहीं तो एकदम से खत्म करिए। लेकिन सबको पढ़ाई का अवसर और एक ही विषय, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। आप आरक्षण खत्म करेंगे, जनता स्वागत करेगी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर और लोग हैं, आरक्षण खत्म किए जाने की मांग जो है वो की जा रही है। देखिए, आरक्षण खत्म होना या करना नहीं वो अलग की बात, बाकी जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। और यही बार बार जो है अनुप्रिया पटेल जी ने लोकसभा में उठाया है, क्योंकि मोदी सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर निगम में खारिज किया आरक्षण को, सुप्रीम कोर्ट से अनुप्रिया पटेल जी ने, आशीष पटेल जी ने और मोदी सरकार ने बहाल कराया। तो ये आरक्षण खत्म करने के पहले जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। आरक्षण हटाओ आंदोलन की मुहिम शुरू हो रही है। जी 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 नहीं, तो आरक्षण तो हटा ही देना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आरक्षण जो ऊंट के मुंह में जीरा है, जो है ऊंट कितना खाना खाता है, और उसको इतना जीरा दे दीजिए तो उससे उसका पेट भर जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो 85% की आबादी है जो है उसको 49% आरक्षण दिया गया, और उसमें भी टाइम टाइम से लूटा जाता है बेसिकली जो है। तो 2-3 करोड़ नौकरियां हैं बेसिकली जो है, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि यदि 10-20 लोगों को नौकरियां मिल भी जाती है, गांव में कितने लोगों को नौकरी मिलती है? 2 लोगों को 3 लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी 90 लोग बेचारे क्या करते हैं? उनको कोई आरक्षण का नाम लाभ नहीं मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले धन और धरती का बंटवारा हो जाए पूरी तरीके से जो है। जिन लोगों ने अपना जमीर बेचा था वो अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में जमींदार बन गए जो है, और जैसे देश आजाद हुआ वो पूरी जमींदारी के मालिक बन गए जो है, पूरे धन दौलत के मालिक बन गए जो है। तो सबसे पहले धन और धरती बंटना चाहिए। और मोदी जी ने जो कहा ना कि एक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे जो है, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री आप बन गए, 15 साल होने जा रहा है, तो 15-15 लाख रुपए दे दो उनको, आरक्षण ले जाओ, किसी को नहीं चाहिए। आरक्षण सिर्फ ऊंट के मुंह में जी रहा है। लोकतंत्र इसीलिए लाया गया था कि योग्यता को मान्यता मिले, योग्य आदमी कुर्सी पे बैठे बेसिकली जो है। लेकिन धन और धरती नहीं बंट पाई, क्योंकि अंग्रेज गए, अंग्रेजों ने हमें धन धरती लिया था, तो ये गए तो उनका फर्ज था कि धन और धरती बांट देना चाहिए था पूरे SC ST OBC जनरल से। जनरल ने तो पूरा मलाई ले लिया जो है, क्यों? क्योंकि वही जमीर बेच के जमींदार बना हुआ था पूरी तरीके से। बड़ी बड़ी रियासतें थी उनके पास जो है, 100-100, 200, 1000-1000 बीघा खेती थी उनके पास जो है, बड़े बड़े कोठी बंगले थे उनके पास जो है। और हम लोगों के पास क्या था? जो SC ST OBC के पास घर बनाने के लिए जमीनें नहीं थी बेचारी जो है। तो हम लोगों को जो है बाबा साहब की वजह से जो है आरक्षण की जरूरत है कि भाई एक आदमी यहाँ से दौड़ रहा है और एक आदमी वहां से दौड़ रहा है आगे से जो, तो हम कह रहे हैं कि जो यहाँ से दौड़ रहा है वो बेचारा तो पीछे रहेगा ही रहेगा। तो उसको एक एक्सीलेटर के तौर पे जो है उन्होंने थोड़ा सा जो है हाइट दिया कि भाई चलो तुम भी इस रेस में आ जाओ, लेकिन उसकी भी लूट हुई। आज अभी UGC आया, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो है सिर्फ 5 यूनिवर्सिटी में SC ST OBC के जो है वाइस चांसलर मिले जो है, बाकी 40 जो है सिर्फ जनरल के जो है। तो मैं कह रहा हूँ यदि आरक्षण का लाभ मिला जो है लोगों को, तो 45 यूनिवर्सिटियों कम से कम 20 में तो रहना ही चाहिए था जो है। कह रहे हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन एक मुहिम शुरू हो रही है। तो आरक्षण कोई विषय तो है नहीं, कोई विषय है ही नहीं। कह रहे हैं CJP जिस तरीके से जो वहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, क्या वो जश्न मना रहे हैं? झुकना पड़ा। CJP लोग क्या है इस देश में? काकरोच बाथरूम लैट्रिन में पाए जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? उनके वजह से प्रदर्शन, उनके वजह से इस्तीफा नहीं मिला। वहाँ जो बेचारे नॉन जैसे इंटर में थे, BA में थे, जो बेचारे मासूम बच्चे थे, इनके चक्कर में पीटे जा रहे थे, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा, इसलिए फैसला लिया वो बच्चों को बचाने। तो ये राजनीतिक मुद्दा बना देते। बिहार में मार रहे थे, क्या स्टूडेंट मारेंगे? वहाँ पे जो स्टूडेंट थे जो मोदी जी को कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे। एक लेडीज जो है अपना पैड लेके दिखाने पहुंच गई, क्या ये स्टूडेंट की भाषा है? क्या उनको कोई दिक्कत होगी अपनी बाप से? वो अपने बाप के सामने पोस्टर लेकर खड़ी हो जाएंगे ऐसे? तो इस देश का हम खुश नसीब है कि देश का प्रधानमंत्री ने युवाओं का सम्मान रखा, युवाओं के आगे अपना काम इस्तीफा दिला दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज संसद में कह रहे हैं अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी थी और उन्हें कमरे के अंदर से खींचकर बाहर लाए। मैडम ऐसे लोग की बात न करिए जो अपना सैया को कोतवाल कहे मेरा सैया चोर। ये इमरजेंसी वाले लोग अब ये सवाल करेंगे, हाँ मेरा सैया चोर आपका सैया कोतवाल, ये कैसे चलेगा? ये कांग्रेसी दंगाई हैं, ये अपने सत्ता पाने वाले दंगाई लोग हैं। और ये कांग्रेस आज नहीं, ये कभी नहीं आ पाएंगे। मोदी जी के बाद अब की बारी है योगी जी की।
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में इस बार कह रहे हैं सफाई की पीढ़ी के नारा लेकर कि उत्तर प्रदेश बीजेपी कहीं नहीं रहेंगे। ये अखिलेश यादव खुद नहीं चाहता सरकार बनाए हम। वो चाह रहा है आजम खान छूट जाए, वो चाह रहा है कि आजम खान का इनकाउंटर हो जाए, मुसलमान की संपत्ति ले। अतीक अहमद को अगर मारा गया किसी की वजह से, उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ तो अखिलेश यादव की वजह से हुआ। उनकी सरकार रहते हुए जेल गए अतीक अहमद। यहाँ पे वो मुसलमानों के हक बात, मैं मुसलमान परिवार से आता हूँ, मैं अपने परिवार को पूरा वोट भाजपा को दिलाता हूँ और दिलाऊंगा भी। तो इस बार सपा नहीं आने वाली? सफा हो जाएगी, 27 सीट नहीं रहेगी। और कहीं वैसी चाचा आ गए ना, ये 7 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। विपक्ष नेता कहीं आपकी वैसी साहब ना बन जाए उनकी पार्टी। अच्छा ठीक है, क्या सोचते हैं आप? देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं लोग हैं कह रहे हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू होने जा रहा है। कौन करेगा? कह रहे सीजीपी की तरह फिर एक बार प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। हाँ। मार के लंगड़ा कर देंगे यहाँ। ये पूज्य महाराज जी के प्रदेश में कोई घुस नहीं पाएगा। ये जितने सपेरे घूम रहे हैं, ये सऊदी अरब में जाके बोल दें, इनका सर ये ना ऐसे कलम करके और सड़क पे रख के वहाँ अगरबत्ती सुलगा देंगे। ये हिंदुस्तान है, बड़ी बड़ी बात कर लें। यहाँ पे इनको श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ने में 27 किलोमीटर नरेंद्र मोदी की सरकार ने टनल बनाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद तो खत्म करने का काम किया है। हिंदू आज वहाँ पर राज कर रहा है। आप जाइए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जाइए, मैं होके आया हूँ। खुलेआम घूमिए, एक भी आदमी कोई बोलेगा नहीं। आप जाइए, नरेंद्र मोदी का भारत है ये। आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कान में थैला टांग के जाते हैं, कुंटल कुंटल गल्ला लेके आते हैं, अंगूठा लगाते हैं। नहीं तो इनको लाठी पड़ती थी, कोटेदार इनकी माँ बहन बेटी की गाली दे करके कोटेदार भगा देता था। आज अंगूठा लगाते हैं और गल्ला लेके आते हैं। कौन लोग हैं जो आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं? ये देशद्रोही हैं। ये जो इस देश में रहते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं, भारत की खाएंगे, पाकिस्तान की गाएंगे। ये पाकिस्तान की मानसिकता के लोग हैं, भारत को जलाना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, नरेंद्र मोदी का भारत है। मार के लंगड़ा कर दिए जाएंगे। आए तो थे अभी वो कौन काकरोच वाले, के वापस चले गए, जरूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे। चले नहीं गए। दिल्ली पुलिस उनको कल वो रगड़ा रगड़ी है, तब नाक रगड़ रहे पैर पे। मेरा पासपोर्ट बचा दीजिए, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। रो रहे हैं, उनकी नानी याद आ रही है। ये दिल्ली पुलिस है, अभी चुन चुन के मारे जाएंगे। जितने आतंकवादी वहाँ आतंकवाद व्याप्त करने आए थे, देश को जलाने आए थे, ये सब मारे जाएंगे। भी सबका प्रवेश पत्र चेक होगा, एक एक प्रवेश पत्र चेक होगा। जिसका प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा उसको लंगड़ा करके यहाँ की पुलिस भेजेगी। आप देखती रहिएगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ स्लो पॉइजन लगता है, शरीर सड़ जाती है। नरेंद्र मोदी के भारत में कोई बचेगा नहीं। कह रहे हैं आरक्षण हटाओ। नहीं, पहले इनका जवाब ले लीजिए। संवेदनहीनता भाजपाइयों के नस नस में बसी पड़ी। नशा चढ़ा हुआ है। ये बताइए, जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो क्या उनके अभिभावक उनका साथ नहीं दे सकते? उनके बड़े भाई उनका साथ नहीं दे सकते? देश के बाकी नेता उनका साथ नहीं दे सकते? ये कौन सी बात है कि छात्र नहीं है तो उनकी टांग तोड़ दी जाएगी? टांग तो आपने तोड़ ही दिया है। आपसे ज्यादा संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संवेदनहीन और कोई नहीं हो सकता। दर्द तो उनको होगा जिनके अपने खुद के बच्चे होंगे, और जिनके अपने बच्चे ही नहीं है उनको दूसरे के बच्चों का दर्द क्या होगा? हाँ नहीं, राहुल गांधी के बच्चे थे, राहुल गांधी के बच्चे थे, अखिलेश यादव जी के बच्चे थे, केजरीवाल के बच्चे थे, सबके बच्चे वहाँ बैठे थे। पूछिए इनसे। क्या कह रहे हैं आप? आरक्षण हटाओ मुहिम शुरू होने जा रही है। देखिए, आरक्षण इनके पुरखे नहीं हटा पाए हैं। जो माफी वीर के चेलों की क्या बात करते हो, जिन्होंने अंग्रेजों की हमेशा गुलामी किया है और उनकी मुखबरी किया है, ये आरक्षण की बात करते हैं। 2024 में इन्हीं के सांसद कहते थे, भाजपा के अयोध्या के लल्लू सिंह कहते थे को 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान को मिट्टी में मिला देंगे। हसर क्या हुआ, स्वयं की सीट आके जहां से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति शुरू किया था, वहीं पर अवधेश प्रसाद ने ब्रेक लगाने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है? अरे हिंदू मुसलमान धर्म ना हो तो ये जीवन में कभी नहीं आ सकते। पाकिस्तान के लोग उतना नाम नहीं लेते पाकिस्तान का जितना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम लेते हैं। अगर देश में मुसलमान ना हो और बगल में पाकिस्तान ना हो तो भारतीय जनता पार्टी सदियों सत्ता में नहीं आ सकती। ये जान लीजिए, यही 2024 में बैसाखी पे टिके हुए हैं। अगर जरा सा संविधान में छेड़छाड़ किया, इनका कहीं पता नहीं चलेगा किस तरीके से रगड़ दिए जाएंगे।
ये संविधान की ताकत आज ये गुंडाई रगड़ देंगे। ये संविधान की बदौलत यहाँ खड़े, संविधान की बदौलत। सुनिए सुनिए पहले सुनिए, ये गुंडे लोग हैं, कर दिया गया है। ये संविधान है, ये बाबा साहब ने संविधान ने दिया है, ठीक है। बड़े बड़े इनके पुरखे नहीं बदल पाए, ये कौन से खेत की मूली है। सुनो, किस पार्टी के समर्थक हो आप? किस पार्टी के? अरे सुनिए, आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो घोर दलित विरोधी हैं, उनकी सरकार में 10 जो बहुजन महापुरुष है, उनके नाम पर जो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी माइती जी ने जो जिले बनाए थे, जिनमें से एक जिला था भदोही, जिसको बहन जी ने संत गुरु रविदास नगर किया था, उसको इन जातिवादी श्री अखिलेश यादव जी ने बदला था। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ज्यादा उत्तर प्रदेश में बात कंप्लीट होने दो। प्रमोशन में रखा नाम तो स्टेडियम का बदला भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ ने किया क्या 5 सालों में। हम लोग को बोलने दीजिए, एक तरफा इतनी देर ये बोले, इतनी देर ये लोग बोले, इतनी देर ये लोग बोले, हम लोग बोले नहीं। ये लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये लोग मुजरा पे नाचने वाले अखिलेश यादव, वो जाकर सफाई में नाच देखने वाला हिंदू मुसलमान दंगे पे ये बात करेंगे। आईने पे कचरा है, साफ जो आईने पर है, इनका किरदार कचरा है। और अखिलेश यादव एक जंगली जानवर है, उससे गंदा जंगली जानवर है ही नहीं। अखिलेश यादव जंगली जानवर है। ये कुछ भी बोल सकते, इतने नीच लोग हैं, इतने कष्ट लोग हैं। भाषा की जो गरिमा होती है उसको तार तार करने वाले मुसलमानों की बस्ती जल रही थी, मुसलमानों की बस्ती जल रही थी, और अखिलेश यादव जी मंच पे बैठे कैंडिडेट कैंप पे ठुमके देख रहे थे, बाप के सामने मुद्रा देख रहे थे। ये कैसा संस्कार है कि कटना कैफ की कमर जो है मुलायम सिंह के साथ बैठ के देख रहे थे। गोरखपुर में क्या, गोरखपुर में जो डांस चल रहा था, गोरखपुर महोत्सव में जो डांस चल रहा था, वो क्या था? क्या वो रामलीला थी? क्या रामचरितमानस का पाठ हो रहा था? क्या इन सबसे ज्यादा बलात्कारी इनके पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर पे बात नहीं करेंगे, और आसाराम पे बात नहीं करेंगे, राम रहीम पे बात नहीं करेंगे, आसाराम बापू पे नहीं बात करेंगे। ये दलित विरोधी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्या हुई। मेरठ में दलित की हत्या हो जाती है, इनके मुंह में दही जम जाता है। गुंडे लोग बात करेंगे क्या? जो मायावती का रेप करने की कोशिश किया इन गुंडों ने, ये समाजवादी बात करेंगे। 22 मुकदमे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के ऊपर खुद हैं, उसने वापस ले। इनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? अगर मुकदमे थे, अरे सुनो, 16 मुकदमे आपराधिक मुकदमे वापस लिया, इनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? अगर मुकदमे थे, अरे सुनो, अपनी पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए हैं, पहले मुख्यमंत्री ये भी इनके ऊपर। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले ये बात कर रहे हैं कि मुकदमे। और सुनिए, इनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की फाइल मेरे टेबल पे आई थी, तो जोड़ा था जवाब दो। तुमने जोड़ा योगी आदित्यनाथ को, तो आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्यों जोड़ा था? जवाब दो उसको, क्यों जोड़ा था? जितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आ जाएगा वही इनके सांसद लहंगा रिमोट से उठाते थे, उस पर नहीं करेंगे। बताएंगे संस्कारी पार्टी, जिसकान दुबे जो अपने मौसी की लड़की शादी कर लिया है, उस पर नहीं बोलेंगे। ये बहुत संस्कारी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जितना आ गया उसको प्रचारित करेंगे। ये 2 रुपए को केवल IT सेल 2 रुपए के प्रचार 2 रुपए के लिए मिल जाएंगे, तो उसको उस प्रचार इनके सुनो, जो कार सेवकों पे गोली चलवाने की बात कर रहे थे, बार ये दुहाई दे रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों को गोली चलवाई। आज इनके मंत्री पूरी बात हो जाने दी, इनके मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि लाठीचार्ज का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, तो ये क्यों मजिस्ट्रेट देता है, तो क्यों झूठ प्रचारित करें? इनका पूरा कारोबार झूठ पे टिका हुआ, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। झूठ ना हो ना, बेशरम ना हो तो भारतीय जनता पार्टी लोग सफाया करने के लिए अब देख लेना 27 मिनट का क्या हाल होगा। बंकर ढूंढ लगे छिपने के लिए, जो अनाप शनाप बोल रहे हैं ना कि मुजरा की बात कर रहे हैं, ये मर्यादा रहे। पढ़े लिखे नौजवान यूथ है, भाषा की गर्मी कभी नहीं खोना चाहिए। जिस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो आम आदमी नहीं है, उनके
चरणों की धूल तक नहीं है। लोकतंत्र आप समझ नहीं आ रहा, लोकतंत्र आपको समझ, जब आपका जमीन वहाँ मर गया था, जब 19 लाख छात्रों ने हत्या कर ली, आप उसमें आपके उम्मीद चम गया था, उस पर बात नहीं करते थे। आप जवाब दो, चलो मैं आपका सुनो, इनका शांति से जवाब दे। ये लोग जो बात करेंगे हत्या की और रहमों की बात करेंगे, सुनो चुप। अरे रुको, अरे रोक जाते। 2013 में जो दंगा हुआ था तो कितने मुसलमान को मारा गया था, उनके एक बहन के भाई के सामने रेप किया गया था। ये लोग आ पाएंगे? और इनके पास बैठे हुए मुख्यमंत्री एक मंच पर बैठे रहते थे, वो बोलते थे कि मिलिट्री का जो है, मिलिट्री लोग महिला का रेप करते हैं। ये लोग देशभक्ति की बात करेंगे? अभी बात हो रही है, ये आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू होने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष इस देश का नौजवान रोजी रोजगार शिक्षा की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कि शिक्षा पे बात ना हो और उस पर बेरोजगारी पे बात ना हो, मुद्दा भटकाने के लिए नई नई चीजें ले आते। कभी आरक्षण की बात करने लगे, कभी पाकिस्तान की बात कर देंगे, पाकिस्तान में दाल इतने रुपए किलो मिल रही। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हम तो हिंदुस्तान के निवासी, हमको रोजी रोजगार की बात। इस देश का नौजवान सड़कों पे आकर अपनी रोजगार की हक अधिकार की बात कर रहा है, क्योंकि ये देश नौजवानों की आवाम पे चलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के टुटपुंजियों के लोगों के नैरेटिव सेट करने से नहीं चलेगा। इस देश के नौजवानों ने इसलिए मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। हो सकता कांग्रेस ने कोई गलती किया उसको सुधारने के लिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या करे? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल शाम को कहीं टोपी बना दिया जाएगी मुसलमान की, कहीं गमछा डाल के आ जाएंगे, कहीं 100 रुपए के दारू पीकर आ जाएंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे अनाप शनाप बयान देंगे। ये इनका चौरा चरित्र है। चंदा चोरी पे बात नहीं करेंगे, चढ़ावा चोरी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ये भगवान राम को नहीं छोड़े। इतने नीच प्राणी है, सोच लीजिए, जिसने भगवान को नहीं बख्शा होगा, जिस देश में चढ़ावा नहीं सुरक्षित, उस देश में बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित हो सकती है? ये बहन बेटियों की बात करते हैं, इनके मुंह में काली पुतनी चाहिए जो ऐसे अनाप शनाप बयान। हमेशा इस देश का मुद्दा शिक्षा, रोजगार, महंगाई रहा और रहेगा। एंटी पेपर लीक जो बिल पास हुआ है संसद में, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नजर नहीं आए, लोग आरोप लगा रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नौजवानों के साथ छलावा किया है। आपने देखा होगा 36 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी के कुर्सी छीनने की नौबत आ गई है, तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने भक्तों को शर्मिंदा करवाती है। पहले यही भक्त जब हमारे देश का किसान वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा था, ये खालिस्तानी कह रहे थे, ये आतंकवादी कह रहे थे, लेकिन जब बिल वापस हुआ तो सारे भक्त लोग बंकर में घुस गए। यही छात्र आंदोलन कर रहे थे तो कहते थे अमेरिका से फंडेड है, चाइना से फंडेड है। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो वो छात्रों की बात करने लगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी, इसका चाल चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। और मोदी जी अब सत्ता में आने वाले देश के तानाशाह शासक है, देश के विनाशक है। ना ये आम के, ना राम के, ना किसी काम के है, देश के विनाशक तानाशाह शासक। इनका अंत होगा जैसे हिटलर का जर्मनी में अंत हुआ था ना, वही तरह इस देश का नौजवान मोदी को अंत करेगा। कह रहे मोदी का अंत होने वाला है। मोदी का निश्चित रूप से सपना देखना अच्छी बात है और 10 साल से 12 साल से देख रहे हैं। नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने वाला कहीं न कहीं मोदी जी का रिकॉर्ड है। जो 2G, 3G, 4G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो लोग अब बात करें कि नहीं नीति वाली बात करें। जो लोग शिक्षा नीति आई है 1992 में और नकल माफिया आदेश लेकर आए कि नहीं नकल हो इस प्रदेश में, नकल माफिया पैदा हो, वो लोग क्या बात करेंगे शिक्षा पे? इस्तीफा दिए गए छात्रों के हित के लिए, सदैव सरकार छात्रों को सुनी जाती है, किसी पार्टी के दबाव में नहीं दिया गया। और ये 3 महीने से निकले हुए लोग, पार्टी और विपक्ष के लोग अचानक चाहते सरकार को घेरना, निश्चित रूप से विफल है। इनका कोई अभी अस्तित्व नहीं, ना 5 साल में कोई घेराव किया, ना धरना दिया। अब अचानक इनको वोट चाहिए, जनता इनको नकार रही है और ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा सरकार है। कहीं ना कहीं गुरबा गरीब और घरों में जो लाइट, बिजली, पानी, लाइट, रोड सब व्यवस्था सरकार कर रही है, निश्चित रूप से उसका जनता आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, तो देखिए जनता का कहना है कि आरक्षण जो है वो खत्म नहीं होगा। हालांकि जिस तरीके से ये मुहिम छिड़ी है सोशल मीडिया पर, 5 से 6 दिनों के भीतर में उससे 46 से 47 लाख फॉलोअर हो गए और कहा जा रहा है कि CJP की तरह ही एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर समेत तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा और इसी को लेकर के विरोध होगा। फिलहाल ऐसे में जनता की क्या राय है ये जानने की कोशिश हमने आज की है। विजय अमरीश के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।